नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर शैलेश सिंह एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में। मित्रों, फिर एक बार लंबा गैप हो गया। हर बार हम वादा करते हैं आपसे कि हमारी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहेगी, लेकिन व्यस्तता कुछ ऐसी रहती है कि जो मुलाकातों का सिलसिला है वो बीच में टूट जाता है, गैप लंबा हो जाता है। लेकिन इस बार मैं फिर आपसे वादा करता हूँ कि अब जल्दी जल्दी मुलाकात होगी, और ये वादा झूठा नहीं है, हमारी मुलाकात जल्दी होगी। आज हम आपके साथ बात करेंगे एक यूनिक केस के बारे में। वो केस यूनिक इसलिए है क्योंकि इसमें जो है पेशेंट बहुत कम बोला या ना के बराबर बोला, मतलब टोटल ऑब्जर्वेशनल केस है ये। जो हमारी मेडिसिन सेलेक्ट की गई वो टोटल ऑब्जर्वेशनल रूब्रिक के ऊपर सेलेक्ट की गई, और मेडिसिन ने अपना पूरा काम किया और वो केस पूरी तरीके से रिकवर हो गया। फ्रेंड्स, अगर हम वर्जन वाले रूब्रिक्स लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा सटीक और कहीं ज़्यादा अच्छे हमारे ऑब्जर्वेशन रूब्रिक होते हैं, जिसमें कि हम केवल ऑब्जर्वेशन के द्वारा रूब्रिक सेलेक्ट करते हैं और मेडिसिन निकालते हैं। तो ये केस ऐसा था कि 18-19 साल की एक लड़की जो मेरे पास आई और पेट में उसको बहुत ज़्यादा दर्द था, सीवियर पेन था। अपने घर से वो चली थी, जो है वो इमरजेंसी में पहले आई, वो हॉस्पिटल में ही मैं उस समय था। तो पहले उसको लाया गया इमरजेंसी में इंजेक्शन लगवाने के लिए, क्योंकि पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन इमरजेंसी में वो लोग बता रहे थे कि इतनी ज़्यादा जो है भीड़ थी और इतना ज़्यादा वहाँ पर जो है माहौल ऐसा था कि वो लड़की वहाँ से तुरंत वो भाग आई, कही कि यहाँ नहीं दिखाएंगे। अच्छा, फिर जब उन लोगों को पता चला कि इसमें जो है तो लोअर एब्डामन में पेन है, पीरियड से रिलेटेड कुछ बातें बताई गई, तो उन्होंने कहा महिला अस्पताल, महिला में जाके दिखाओ। महिला में गई, वहाँ भी उसको जो है प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला। क्योंकि वो लोग पहले हमको जानते थे, तो इसलिए उसकी मदर उसको लेके सीधा मेरे पास आई। जब वो पेशेंट मेरे पास आई, मेरे कमरे में इंटर हुई, तो उसका जो है आ करके पेशेंट स्टूल पर बैठी, तो उस समय उसके चेहरे पे मुझे थोड़ा सा अजीब सा भाव दिख रहा था। अभी मैं आगे जो है बताऊंगा कि वो भाव क्या था। मतलब वो प्रॉपर जो है, प्रॉपर जैसे होता है कि जो एक प्रॉपर लुक है होता है, जो नॉर्मल लुक होता है, वो लुक नहीं था। ना तो उसमें पेन की बहुत ज़्यादा भावना थी उसके चेहरे पे, ना तो कोई जो है मतलब वो थोड़ा सा अजीब से देख रही थी। तो हमने पूछा, हाँ बताइए क्या दिक्कत है? तो वो कुछ नहीं बोली। उसकी मदर जो है वो बताई कि डॉक्टर साहब, इनकी पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और कल से दर्द हो रहा है। फिर थोड़ा बहुत दर्द था। सुबह मैंने जो है इसको स्कूल जाना था, तो हमने कहा कि आज स्कूल मत जाओ, लेकिन फिर भी ये स्कूल छोड़ती नहीं, स्कूल मिस नहीं करती, इसलिए जो है ये फिर स्कूल चली गई। और स्कूल में से फिर फ़ोन आया कि इसकी सांस बहुत तेज़ तेज़ फूल रही है और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो हम लोग इसको गए स्कूल से उठा करके लेके आ रहे हैं। तो हमने कहा अच्छा। हमने फिर उससे कहा चलिए ठीक है, अब आप मत बोलिए, इससे थोड़ा बात करिए। हमने कहा हाँ बेटा बताओ क्या दिक्कत है? कुछ नहीं बोली। फिर हमने कहा क्या दिक्कत है बोलो। तो जब हमने 2-3 बार उसको फोर्स किया तो वो ऐसे, मतलब थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा चेहरे पे उसके भाव आया। फिर तो उसकी मदर ने कहा बताओ बताओ डॉक्टर साहब बताओ क्या दिक्कत है। तो उनकी तरफ वो गुस्से से देखी, लेकिन अभी तक उसने 4-5 बार मैंने बोला, 2-3 बार उन्होंने बोला, लेकिन उसने एक शब्द भी आंसर नहीं दिया। मेरी तरफ थोड़ा सा जो है वो अनमने भाव से देखी, अपनी मदर को गुस्से से देखी। उसके बाद फिर हमने उसको और फोर्स किया। हमने कहा तुम बताओगे नहीं तो हम दवाई नहीं लिखेंगे, बताओ क्या दिक्कत है तुमको। तब वो रोने लगी और रोते हुए वो बताए कि बहुत बहुत तेज़ दर्द हो रहा है पेट में। अच्छा, फिर यही कह के वो जो है चुपचाप टेबल पे ऐसे करके सर करके लेट गई, टेबल का टेक ले करके। तो फिर हमने थोड़ा सा उसको और अराउज किया। हमने कहा क्या दिक्कत है बताओ। हमने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारा मन क्या कर रहा है, तुम यही चीज़ एक लाइन बता दो, हम तुमको दवा लिख दें। तो उसने कहा कि चुपचाप रहने का मन कर रहा है, कोई बोले ना चुपचाप रहें। तो हमने कहा अच्छा चलो ठीक है। इतना सा केस था, और इस केस को फिर हमने जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, और उसके बाद में हमने बोला कि मेडिसिन पी करके आप थोड़ा सा जो है बैठ जाइए 10-15 मिनट। उसके बाद मेडिसिन उसको दिया गया। 5 मिनट बैठी। 5 मिनट के बाद फिर हमने पूछा बताओ कैसा है? तो उसने बताया दर्द अब कम हो रहा है, पहले से दर्द कम है लेकिन अभी दर्द हो रहा है। दूसरी डोज दी गई। तीसरी डोज जब तक 15 मिनट बीता तब तक उसका दर्द 90% ख़त्म हो गया। और उसके बाद फिर वो जो है
जब उस समय खड़ी थी तो बाहर जाने के लिए उसके जो है पेरेंट्स हमसे बात कर रहे थे और उसके हाथ में हैंकी थी, वो अपनी हैंकी हाथ में ऐसे 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 करके घुमा के मतलब खेल रही थी। मतलब जब वो आई थी उस समय जो उसका भाव था कि वो जैसे किसी दूसरी दुनिया में हो, मतलब वो हम वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं थी, इस तरीके का उसका भाव था। और आंसर मतलब पूछने पे या वो करने पे वो अजीब सा मुँह बनाती थी और जब उसके पेरेंट्स पूछते थे तो उनके ऊपर गुस्से से देखती थी। जब जाते समय वो बिल्कुल मतलब एक मूड डिलाइट हो गया तभी ना हम खेलेंगे, तो जाते समय वो इस तरीके के मूड में थी कि अपना थोड़ा सा जो है अपनी छल्ला अपना वो जो है हैंकी ऐसे ऐसे घुमा रही थी। तो ये इतना केस था। इस केस में पेशेंट ने बस केवल इतना बोला कि पेट में दर्द बहुत हो रहा है और मुझे शांत रहना है, मुझे शांत मैं रहना चाहती हूँ, ये इतना केस था। अब इसमें हमने जो रूब्रिक्स लिया, तो चूँकि जब ऑब्जर्वेशनल रूब्रिक लेते समय हमको बहुत सावधानी रखनी पड़ती है कि जो रूब्रिक है वो सटीक होना चाहिए। कई बार जो है एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत छोटे रूब्रिक ले लेते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अगर डायरेक्ट कोई बहुत अच्छा छोटा रूब्रिक नहीं मिल रहा है तो बड़े बड़े रूब्रिक को लेकर के 1-2-4 मेडिसिन जब आ जाती हैं उनमें से थोड़ा सा अपनी मेडिसिन के नॉलेज के हिसाब से उसमें जो है डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो इसमें जो रूब्रिक हमने सबसे पहले लिया उसका जो अपीयरेंस था वो स्टूपिफिकेशन वाला अपीयरेंस था। वो जो है उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है, हम लाए कहाँ गए हैं, हमको बात क्या कहना है, इस तरीके का कुछ भाव मुझको समझ में आया। इसीलिए वो बार बार क्वेश्चन करने पर वो आंसर नहीं दे रही थी। फिर दूसरा रूब्रिक हमने लिया आंसर एवर्जन टू आंसर, आंसरिंग एवर्जन टू आंसर। ये रूब्रिक क्योंकि कई बार पूछने पर भी उसने आंसर नहीं दिया और जब उसके बाद जो है जब मैंने 2-3 बार पूछा तो वो बिल्कुल मतलब ऐसे उसने मुझको देखा कि अब बस रहने दो, मतलब मुझको उसने पीछे ढकेलने का प्रयास किया। उस समय मुझको तो अंदर से ये फीलिंग आई कि ये मुझको ढकेल रही, पीछे ढकेल रही है। ये रूब्रिक हमने लिया मूड रिपल्सिव, मतलब उसका मूड बिल्कुल रिपेल करने का था, बिल्कुल आंसर देने का मूड नहीं था। ये डायरेक्ट रूब्रिक है, मतलब कहीं से कोई जो है अगर हमको रूब्रिक पता है तो केस लेने में बहुत आसानी से ये रूब्रिक अपने आप हमारे आंखों के सामने आ जाते हैं। फिर इसके बाद हमने जो रूब्रिक लिया वो था एंगर आंसर व्हेन ओब्लाइज्ड टू। जब उसकी मदर ने आंसर देने के लिए उससे फोर्स किया तो उसकी तरफ गुस्से से देख रही थी, तो एंगर आंसर व्हेन ओब्लाइज्ड टू। फिर उसने कहा कि मुझे शांत रहना है, मुझे कुछ नहीं करना है, कोई वो नहीं है। इस पे रूब्रिक हमने लिया क्वाइट वांट्स टू बी। फिर बार बार पूछने पे फिर वो रोने लगी, लेकिन वो रोते समय मतलब आंसर की वजह से नहीं रोई। जब वो दर्द का जब नाम लिया, जब उसने कहा कि बहुत तेज़ दर्द हो रहा, तब वो रोने लगी। इस पे रूब्रिक हमने लिया है बीपिंग पेन ड्यूरिंग। फिर टेबल पर वो ऐसे टेक करके बैठ गई कि अब कोई मतलब जो है कोई डिस्टर्ब ना करे, कुछ ना करे और चुपचाप वो लेट जाए। मतलब ये 4-5 लोग बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, उसमें भी वो इस तरीके से। यहाँ पर हमने रूब्रिक लिया क्वाइट वांट टू बी रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी डिजायर। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है कि बिल्कुल शांति चाहिए, उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। और डिस्टर्ब एवर्जन टू, जब उसको लोग उसकी उस अवस्था से पूछ रहे थे, बोल रहे थे, बात कर रहे थे, तब वो डिस्टर्ब हो रही थी और गुस्सा कर रही थी। उसने कहा भी कि मुझे शांति से लेटना है, मुझे शांत रहने दीजिए, कोई मुझको डिस्टर्ब ना करे। तो ये डिस्टर्ब एवर्ज ऑफ बीइंग। इसमें जो है 3-4 मेडिसिन आई, लेकिन जो सबसे करीब मेडिसिन आई वो सबसे जो सारे नंबर्स के साथ वो मेडिसिन आई नक्स वोमिका। फिर बाद में हमको ये भी ध्यान आया कि इसकी मदर ने कहा था कि ये स्कूल बिल्कुल मिस नहीं करती है, अपना काम बिल्कुल समय से करती है, तो यहाँ से फास्टिडियसनेस भी हो गया। तो लेकिन ये नक्स वोमिका और आर्सेनिक बिल्कुल साथ चल रही थी। जब दोनों मेडिसिन आ गई इसमें तो नंबर नक्स वोमिका का थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन फिर भी जो है आर्सेनिक कहीं से छूट नहीं रही थी। तो यहाँ पर हमने आर्सेनिक और नक्स को अलग करने के लिए उसमें ये देखा कि आर्सेनिक जो है अपने पेन को लेकर के थोड़ा सा इम्पेशेंस होता है, कैरी डिजायर टू फास्ट में होता है।
थोड़ा सा उसको पेन के प्रति सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। नक्स वोमिका को पेन के प्रति उतनी सेंसिटिविटी नहीं होती है। नक्स वोमिका वेल्थ में होने के कारण, आर्डेंट होने के कारण, बाउंसी होने के कारण वो क्या करता है कि अपने प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करता है, और अगर सॉल्व नहीं होता है तो थोड़ा सा नीचे जाता है, उसके बाद फिर बाउंस बैक करके ऊपर आता है। मतलब पेन से वो उतना ज़्यादा परेशान नहीं होता है। जिस डिग्री का उसका पेन था उस डिग्री पे अगर आर्सेनिक होता तो वो हाय तौबा मचा देता। वो मतलब जो है इम्पेशेंस पेन में है। और इसके बाद हम एक केस और लेंगे, उसमें आर्सेनिक का भी ऐसे ही कुछ केस था, उसमें भी मूड रिपल्सिव के साथ आया था, उसने बहुत कुछ बात नहीं की। उसको मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको मतलब अगले वीडियो में फिर आपसे उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन अभी इसमें जो है, इसमें जो उसका शांत हो गया, जो उस पेन को लेकर के उतना ज़्यादा जो है उसने हाय तौबा नहीं बचाई, तो यहाँ से ये नक्स वोमिका आ गई और आर्सेनिक यहाँ से कट गई। तो नक्स वोमिका मेडिसिन देने के बाद फिर उसकी जो है बाद में फिर हमने बोला था कि शाम को फ़ोन कर लीजिएगा एक बार। उसका फ़ोन आया, फिर अगली बार वो दिखाने आई, बिल्कुल ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर एसएल पे उसको रखा गया। हमने कहा कि थोड़ा सा अगले पीरियड्स तक आपको दवा लेनी है, फिर जब अगला पीरियड नॉर्मल आ जाएगा तो फिर आपकी दवाई बंद हो जाएगी। तो ये केस था, एक ऑब्जर्वेशनल केस था, और उम्मीद है कि आपको ये केस समझ में आया होगा, मेडिसिन समझ में आई होगी, और इसमें जो रूब्रिक्स यूज़ की गई हैं उन पे आपको जो है वो भी आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी बनती है, कुछ समझ में नहीं आता है, कि या फिर आपको लगता है कि यहाँ पे ये रूब्रिक नहीं, ये रूब्रिक में होनी चाहिए थी, तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, डिस्कस करिए। हम भी आपसे सीख रहे हैं, आप हमसे सीख रहे हैं, तो मिलजुल के सीखें और होम्योपैथी को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।